जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, हर एक साल ये मैं देखता हूं और इस साल भी देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे आते हैं मिलने के लिए कि सर ऐसा लगता है कि अब कुछ याद ही नहीं है, पिछला जो भी रिवीजन किए थे याद ही नहीं है। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, मेरा सिलेबस या तो फिनिश्ड होने वाला है या हो चुका है, रिवीजन करते हैं आगे तो पीछे का लगता है कि अब कुछ नहीं याद नहीं रहा। ऐसा लगता है ना? आपको लगता है ना? अरे सबको लगता है। सबसे पहले तो ये मन से आप अपने डर को हटा दीजिए, ये भ्रम को हटा दीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, किसी और के साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। जो बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर रहे हैं उनसे भी आप बात जाकर के करेंगे तो वो भी यही कहने वाले हैं कि उनको भी लगता है कि मुझे अभी बहुत कमी है, और ये सबको लगते रहता है। कभी भी आपका 100% तैयारी नहीं हो सकता है, ये आप यकीन कर लीजिए, मान लीजिए, ये सत्य है, हमेशा ट्रूथ है। ये किसी का भी आज तक 100% सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं हुआ है, तो आपको भी ये होते रहेगा, आपको ये डर लगते रहेगा। और ये डर जरूरी है, कुछ डर जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपके मन में डर नहीं रहेगा आप पढ़ेंगे नहीं। और जिसको डर लग रहा है इसका मतलब आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तभी आपको ये डर लग रहा है। जिसको पता है कि मेरा इस बार रिजल्ट नहीं होने वाला है, मुझे अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना है, या मुझे मेडिकल या इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं करना है, उसको काहे का डर लगेगा? उसको कोई टेंशन ही नहीं है। डर उसी को लगता है जो अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस है, पढ़ाई कर रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया था कि जब भी पढ़ाई करिए तो एक पतली सी कॉपी रखिए, एक डायरी रखिए और उसको लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं, कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो आप सोचिए खुद से कि मैं इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट, इसमें की पॉइंट है, की पॉइंट ऐसा क्या है जिसको मैं लिख लूंगा यहां पे, या लिख लूंगी मैं इस शॉर्ट नोट्स में, जिसको मैं तुरंत देख लूं अगर, तो ये मुझे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल याद हो जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्शन मेरे दिमाग में आ जाएगा। आप अपने क्षमता के अनुसार उसको लिखिए, खुद से लिखिए। वो आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, वो आपको खुद अपना टैलेंट दिखाना होगा कि क्या आप ऐसा लिख लेते हैं छोटे छोटे शब्दों में एकदम से शॉर्ट करके कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो वो काम आप लोग जरूर करिए। और उसको जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं पूरा चैप्टर का, तो उसको सप्ताह में एक दिन या मंथ में एक दिन पूरा का पूरा जितना आप लोगों ने बनाया है उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया कीजिए। और इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है जिसको देखने के बाद आपको पूरी तरह से उसका इमेज चलने लगे आपके दिमाग में, पूरा पिक्चर चलने लगे कि ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, पूरा आपको होना चाहिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को बनाइए आप, या फिर आप लोगों को क्लासरूम टेस्ट जो हुआ है उसके पेपर को निकाल करके सॉल्व करिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, क्लासरूम टेस्ट में जो भी आप लोगों को फालतू का क्वेश्चन, इधर उधर का जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ज्यादा आप लोगों को उसमें दिमाग नहीं लगाना है और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो आपके सिलेबस की चीज है उसी को सॉल्व करिए। और एनसीईआरटी का जो भी आप लोगों को, खास करके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बातें कर रहा हूं मैं, जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो बड़ा है, सब्जेक्टिव है, तो जिसका बोर्ड एग्जाम है वही आप तैयारी करेंगे। बाद बाकी जो बोर्ड एग्जाम जिनका हो चुका है, जो टारगेट के स्टूडेंट है, अचीवर के स्टूडेंट है, तो उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल में जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। बाद बाकी जो सब्जेक्टिव है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। अरे इतना तो करिए। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन जो ये डर को हरा देता है वही जो है विजेता बनता है, वही सिकंदर बनता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो आपको अपने ऊपर काम करना है, ईमानदारी से मेहनत करिए। और कर्म जो है ना, जितना आप कर रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगा। आप लिख के रख लीजिए, जो जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलना तय है। हाँ, ये अलग बात है कि आपसे कोई ज्यादा मेहनत करेगा तो उसको पहले मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, सामने वाले से ज्यादा आगे मेहनत कर रहे हैं, तो आप ही को फल मिलेगा। जितना सीट है उसके मुताबिक आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाइए, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। डरने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ रहेगा नहीं, एग्जाम में बैठेंगे तो लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट खुद से सेव है। आपको ऐसा पता चलता होगा कभी कभी जब टेस्ट देने के लिए बैठते होंगे, तो जो आप रिवीजन करके नहीं गए हैं, बहुत पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन एग्जाम में जब वो आ गया तो आपको तुरंत माइंड से खुद रिफ्लेक्शन हुआ, सबकॉन्शियस माइंड ने बताया इसका ये आंसर होगा, ऐसा हमने पढ़ाई किया था, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप पढ़ के तो देखिए, कॉन्सेप्ट वाइज समझिए तो बातों को। दिक्कत तब होती है जब आप लोग सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और समझना छोड़ देते हैं, तो वहां पे फिर वो सबकॉन्शियस माइंड याद नहीं रख पाता है बातों को, क्योंकि लंबे समय तक किसी चीज को सिर्फ मेमोराइज करके याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है।
एनालिसिस जब दिमाग करता है, सबकॉन्शियस माइंड में लंबे समय तक फिट हो जाता है, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। इस तरीके से आप बातों को एनालिसिस करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, शॉर्ट नोट्स को बनाइए। जो बायोलॉजी वगैरह में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब जो है, जो रट्टा मारने वाला चीज है, पूरी तरह से उसको रोज रट्टा मारिए। रोज उसको सोने वक्त 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप उसको ट्राई करिए। और कहा था कि जो कल पढ़ना है आप लोगों को, उसका गोल आज सेट कर लीजिए और उसको फिर आप रिवीजन में रखिए, उसको आप पढ़िए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। बोला ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ये डर हटा दो। आप मेहनत तो करो, आप अपने फैमिली के उम्मीद हो, आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो और करना चाहिए। आपके पेरेंट आपको यहां पे भेजे हैं पढ़ाई करने के लिए, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको सब कुछ सपोर्ट करेंगे। जहां पे जो दिक्कत होती है उसको आप शेयर कीजिए अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, और उसको सॉल्व करते चले जाइए। किसी भी कमजोरी को छुपाइए मत, उसको दबा के मत रखिए। जो भी समस्या हो तो उसको सॉल्व करते चलिए और बहादुर बनिए, स्ट्रांग बनिए, और जितना हो सके उतना फाइट करिए, फाइटर बनिए। अपने आप को कभी डरपोक और कमजोर बना करके मत रखिए, फाइटर बनिए। क्योंकि दुनिया में वही विजेता बनता है जो फाइटर होता है, स्ट्रगल करता है, हार नहीं मानता है, हमेशा लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, तब तक लगा हुआ रहता है जब तक कि सफल नहीं हो जाता है। सीखते तो रहिए, पर डे अपने आप को 1% ग्रो कराइए, 1%, 2% पर डे ग्रो करेंगे, पर डे ग्रो करेंगे। आज जो हमने पढ़ाई किया, आज जो हमने सीखा, उससे 2%, 1% ज्यादा कल सीखेंगे, उससे ज्यादा परसों सीखेंगे, उसके आगे और सीखते चले जाएंगे। डेली नया नया इंप्रूवमेंट करेंगे, नया नया हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नए नए तरीके से पढ़ने को सीखेंगे, एक जुनून के साथ पढ़ेंगे। अब तो एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है आप लोगों का, और आपके मन में उत्साह होना चाहिए कि जो हमने लाइफ में गोल सेट किया था, जो मेडिकल कॉलेज को हमने सेट किया था, इंजीनियरिंग कॉलेज को अपने ड्रीम कॉलेज देखा था, वो सपना अब साकार होने का नजदीक समय आ रहा है। उस कॉलेज में एडमिशन होगा मेरा, क्वालिफाई करेंगे, अच्छे रैंक से लाइफ को एंजॉय करेंगे, माता पिता को खुशी देंगे। आपको मन में खुशी होनी चाहिए कि समय नजदीक आ रहा है, डरना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए इस बातों को। जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन करते चलिए, जो आप क्लास नोट्स बनाए हैं, जो क्लासरूम में पढ़ाई किए हैं, उसका पूरा का पूरा बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। उसको अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स में लाइए कि क्या ऐसा लिख लें कि हमको पूरा याद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, जितना हो सके एकदम से खुश रखने की कोशिश करें अपने आप को, तब जाकर के आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो बच्चों हमेशा आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो, जितना हो सके उतना अपने लाइफ के प्रति ईमानदार रहो और पढ़ाई अच्छे तरीके से करो। आपका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से होगा, मेरा ये आप सभी को आशीर्वाद है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।